हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल के गाइडेंस में। सो फ्रेंड आप क्लास 10th में तो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंस होने वाला। तो फ्रेंड मैं क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान 2020 एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर रिव्यू करने वाला हूँ। तो मैं पूरा रिव्यू करके नहीं बताऊंगा पर लेकिन मैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और किस टाइप के क्वेश्चन को 2020 एग्ज़ाम में 2021 एग्ज़ाम यानी 2021 में आपसे पूछे जाएंगे। और लॉकडाउन की वजह से आपको क्या किस में से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। अगर आप मेरे अगर वीडियो नहीं देखे हैं 30% जो सब्जेक्ट कम वो चैप्टर्स कम हुए हैं तो आप मेरे उस वीडियो को ज़रूर देख लें। तो वहाँ से आपको यह आइडिया मिल जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट कहाँ से आपको क्वेश्चन वहाँ से देखने को नहीं मिलेगा। सो फिर मैं क्वेश्चन पेपर पहले रिव्यू करा दे रहे हैं तो आपको क्लास 10th में तो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सो फ्रेंड अब अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन बैक टू बैक मिल सके। इस वीडियो को लाइक जरूर करें। सो फ्रेंड देख लेते हैं। तो जो हमारा है तो 825 NX जो हमारा पेपर कोड है ये 825 NX है। और जो हमारा ईयर है 2020 का है, क्या है, सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का। और पूर्णांक कितने नंबर का होता है, वो 70 नंबर का होता है। और 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल से मिलते हैं। तो टोटल आपको 100 नंबर हो जाते हैं। यहाँ पे पॉइंट आउट ये करने की बात है कि आपको 3 घंटे का समय मिलता है और 15 मिनट जो 3 घंटे 15 मिनट टोटल समय मिलता है। उसमें से 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर को रीड करने को होते हैं। तो आगे इंस्ट्रक्शन देख लेते क्या दिया है तो एक एक करके पढ़ लेते हैं उसको। तो देख लेते हैं निर्देश तो क्या है, तो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा सही से, तो आप क्लियरिटी आ रही होगी। तो देख लेते हैं। तो निर्देश में देख लेते हैं। तो यह प्रश्न पत्र 2 खंडों का एवं खा में विभाजित है। प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ हल करना आवश्यक है। प्रत्येक खंड का उत्तर नए पृष्ठ यानी कि नेक्स्ट पन्ने से प्रारंभ किए जाएं। ये यहाँ पे लिखा हुआ है। सो फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, दूसरा पॉइंट हमारा, प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित किए गए हैं। और प्रश्न पत्र में 4 प्रकार के प्रश्न हैं। देख लेते कौन कौन से हैं। तो बहुविकल्पी है, अति लघु उत्तरी प्रश्न है, लघु उत्तरी प्रश्न है, वह विस्तृत उत्तरी यानी कि दीर्घ उत्तरी जिसे कहते हैं। संबंध में निर्देश इनके आरंभ में दिए गए हैं। तो जो फ्रेंड जो 4th नंबर देख लेते इंस्ट्रक्शन क्या है यानी कि निर्देश। तो क तथा ख के खंडों हेतु दिए गए मानचित्रों को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करना आवश्यक है। और सो फिर आगे 5वां पॉइंट क्या है तो वो भी देख लेते हैं। तो दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से खंड का में प्रश्न 14 तथा खंड खा में प्रश्न संख्या 28 के उत्तर लिखने के लिए दिए गए हैं। इनके कहने के सो फ्रेंड क्वेश्चन को देख लेते हैं अच्छे से। तो आप इस वीडियो को फुल वॉच जरूर करें। तो क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो खंड का बहुविकल्पी क्वेश्चन तो देख लेते हैं, एक एक रीड कर लेते हैं। तो देख लेते हैं। 1848 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है जिसका राइट ऑप्शन हिट करना है। तो आपके सामने जो 1 नंबर का है तो बहुविकल्पी 1 नंबर के होते हैं। तो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन इसका राइट ऑप्शन क्या है, तो इसका राइट ऑप्शन एक एक करके क्वेश्चन ऑप्शन को रीड कर लेते हैं। निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हुई। नेक्स्ट जो हमारा है सीमित राजतंत्र की स्थापना हुई। सो फिर नेक्स्ट जो हमारा सैन्य शासन की व्यवस्था हुई। और नेक्स्ट जो हमारा गणतंत्र की स्थापना हुई। जो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि का, निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हुई। सो फिर आगे देख लेते हैं। महामंदी पूरे वर्ल्ड में यानी पूरे विश्व में जो फैला था का वो प्रारंभ किस वर्ष हुआ था। तो इसका जो राइट ऑप्शन आपके सामने 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर गा यानी कि 1929 ईस्वी में। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे सामने क्वेश्चन आता है, वंदे मातरम गीत के लेखक कौन था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो बंकिम चंद्र चटर्जी है। आप हमें ये कमेंट करके ज़रूर बता कि रविंद्रनाथ टैगोर के जो राष्ट्रगान
कि लेखक कौन है, तो ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो फिर आगे देख लेते हैं। तो आगे क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, तो पेरियार रामास्वामी नायकर कौन थे, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर घ, यानी कि चौथा, यानी कि लेखक, राइटर जिसे कहते हैं। सो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 ऑब्जेक्टिव का, तो इसका देख लेते हैं धर्मनिरपेक्ष राज्य में। तो आपके सामने 4 ऑप्शन होगा, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर घ, यानी केवल बहुसंख्य वर्ग के धर्म की मान्यता। तो सो फ्रेंड देख लेते हैं आगे। तो आपके सामने दिखाई दे रहा होगा भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी। तो आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे, तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी 1990 ईस्वी में। फ्रेंड आगे तो मैं अगर धीरे धीरे मैं अगर आपको क्वेश्चन बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत लॉन्ग चला जाएगा, तो मैं थोड़ा जल्दी ही बता के ख़त्म करना चाहता हूँ इस वीडियो को। और साथ ही मैं नेक्स्ट इसका मैं दूसरे पेपर का रिव्यू करके बताने वाला हूँ। तो देख लेते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो ये 2 नंबर एक एक का है। तो मार्टिन लूथर कौन था, उनका मुख्य योगदान क्या है, भारत में पहले जूट मिल कहाँ स्थापित हुई, उसे किसने स्थापित किया, उसका नाम भी लिखना है। तो इसका जो शायद ऑप्शन है, इसका जो आंसर शायद नहीं कंफर्म मालूम, 1954 ईस्वी में, 1954 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। सो फ्रेंड आगे देख लेते हैं। तो क्या है, गुटनबर्ग का नाम क्यों प्रसिद्ध है, उन्होंने पहली पुस्तक कौन सी छापी थी, आपको ये लिखना है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, तो ये 3 नंबर का है। तो नमक सत्याग्रह क्यों प्रारंभ किया गया था, इसका संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो आपको आधे पेज का इसके बारे में डिटेल्स लिखने होते हैं। तो आगे देख लेते हैं। तो आपको अगर ये क्वेश्चन नहीं आते तो आप ये भी कर सकते हैं, अथवा लग के इसका मतलब ये भी होता है। तो रॉयल एक्ट क्या था, उनका विरोध कैसे किया गया, या क्या परिणाम हुआ, तो ये भी 3 नंबर के क्वेश्चन है। तो आप ये भी कर सकते हैं अगर ये नहीं आता तो आगे देख लेते हैं। तो भारत में जाति तथा राजनीति एवं समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, तो आप ये भी कर 11 नंबर क्वेश्चन को देख लिया, तो हमने रीड भी कर दिया। तो क्वेश्चन को आगे अथवा वाला देख लेते हैं। तो ये भी आप देख लीजिए। तो ये क्या है, राजनीतिक दल और दबाव समूह का अंतर लिखिए, किन्हीं 3 बिंदुओं पर प्रकाश डालिए। तो ये 3 नंबर के होते हैं। आगे देख लेते हैं, जिसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कहते हैं। तो देख लेते हैं, असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया था, आंदोलनकारियों के 4 कार्य लिखिए। तो आपको इसमें कार्य भी उनका लिखना गया है, क्यों प्रारंभ किया गया था। तो ये आपको कुल 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसमें आपको लिखने होते हैं। और इसमें अथवा करके भी दिया गया है, तो आप उसको ज़रूर देख लें। तो मैं क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, अपने देश में महिलाओं का सामाजिक तथा राजनीतिक अधिकार दिए जाने के पक्ष में 3 तर्क दीजिए, क्या इन्हें किसी संवैधानिक संस्था में आरक्षण दिया गया। तो ये भी आपको 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये ज़रूर देख लें। अथवा करके ये भी लिखा है, तो आप ज़रूर देख लें। ये यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 जहाँ मानचित्रकार है, तो मानचित्रकार का मैंने वीडियो अपलोड कर चुका। अगर आपको नहीं समझा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो मैं नेक्स्ट इसका वीडियो अपलोड कर दूँगा। सो फ्रेंड देख लेते, दिए गए मानचित्र में वांछित स्थानों को चिन्ह से दर्शाएं, डॉट यानी कि चिन्ह से दर्शाएं और नाम भी लिखिए। स्थान अंकित करने और नाम लिखने के लिए आपको 1.2 यानी कि आधे नंबर मिलते हैं, टोटल 1 नंबर। आधे नंबर आपको स्थान अंकित करने के, आधे नंबर नाम लिखने के मिलते हैं, टोटल 1 नंबर होते हैं। आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। तो क्लियर, तो आगे देख लेते हैं। तो क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। तो वह स्थान जहाँ सितंबर 1920 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। तो आधे नंबर आपको पॉइंट को दर्शाने के लिए और आधे नंबर आपको उस पॉइंट के जगह का नाम लिखने के लिए, टोटल आपको 1 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको क्लियर ये हुआ होगा। तो क्वेश्चन को आगे देख लेते हैं। वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो
आप यहाँ मैप में आसानी से लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके वह स्थान, जल्दी जल्दी मैं रीड कर दे, वीडियो बहुत लॉन्ग चला जाना। तो वह स्थान जहाँ 1927 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन, वह स्थान जहाँ 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो देख लेते हैं। केवल दृष्टिवादी परीक्षा मानचित्र कार्य विकल्प स्वरूप, जो देख नहीं सकते वो लिख सकते हैं ये क्वेश्चन को। तो इसको रीड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो खंड खा का मैंने पूरी बता दी, खंड खा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो इसको देख लेते एक एक करके। तो खंड खा बहुविकल्पी, तो अपने उस निम्नलिखित विकल्पों में सही विकल्प चुनकर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो आपके सम्मुख एक अंक दिखाई दे रहा होगा, एक अंक का। तो देख लेते, क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं और क्वेश्चन को राइट हिट करने की कोशिश करते हैं। तो निम्न में से कौन सा अजैविक संसाधन, तो आपके सामने 4 ऑप्शन होगा। तो मैं एक एक करके ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो लॉन्ग होने वाला। तो मैं सीधे क्वेश्चन में आंसर में टिक लगाने वाला। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर का, यानी कि चट्टान। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल, तो इसके सामने राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर का, यानी कि चना। तो फिर आगे देख लेते हैं, आगे क्या है। एक वस्तु का अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पन्न कहाँ किया जाता है, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र यानी पहला। सो फिर आगे देख लेते हैं। झारखंड का काडोरामा अग्रणी उत्पाद है, किसके लिए, तो ये इसका राइट ऑप्शन नंबर, यानी कि तांबा उत्पाद के लिए। सो फिर आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19, यानी कि पंजाब में भूमि निरीकरण का प्रमुख कार्य है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो ऑप्शन नंबर, यानी कि वन उन्मूलन, यानी कि वहाँ पे अधिक से मूल होते हैं, यानी कि इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर खा। निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर का, यानी कि हरियाणा। तो आगे देख लेते हैं क्वेश्चन को। आगे देख लेते हैं। अति लगे उत्तरी प्रश्न, तो राज्य व्यवस्था में तृतीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, कोई 2 उदाहरण दीजिए। तो आपको ये 2 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप यहाँ पे आगे ज़रूर देखिए। तो आगे देख लेते हैं। तो कोई 2 मानवीय क्रिया लिखिए जो भूमि निमीकरण के लिए उत्तरदायित्व, तो ये 2 नंबर के हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर। तो गरीबों के लिए स्वयं सहायता समूह के कोई 2 उद्देश्य लिखे, तो ये 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, लघु उत्तरीय प्रश्न। तो धातु खनिज किसे कहते हैं, ऐसे 2 खनिजों के नाम लिखिए जो धातु यानी उसमें धातु के गुण पाए जाते हैं, इसका मतलब ये है। आपको अथवा करके ये दिया। तो ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं, तो भारत में गैर परंपरागत स्रोत यानी कि ऊर्जा का भविष्य क्या है, तो आपको ये 3 नंबर क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आप इसे भी कर सकते हैं। तो आगे देख लेते क्वेश्चन को। विकास प्रक्रिया में ऋण की भूमिका का विश्लेषण कीजिए, ये भी कर सकते हैं। तो मैं आप जल्दी बताने वाला क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग जा रहा है। तो उद्योगों का सांक्षिप्त वर्गीकरण प्रस्तुति कीजिए, तो ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का, तो ये 6 नंबर का आपको दिखाई दे रहा। सो फिर आगे देख ले। तो अथवा करके आपको ये भारत में संचार के संसाधनों का वर्णन कीजिए, ये भी 6 नंबर का, भी ये भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विदेश व्यापार के विभिन्न देशों के बाजारों के लिए एकीकरण में किस प्रकार की सहायता है, संक्षेप में कीजिए, तो आप ये भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, तो ये 27। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते अथवा करके है। तो ये देख ले क्या है, तो उपभोक्ता के अधिकारों की व्याख्या करें, तो आपके सामने दिखाई दे रहा है उस ऑप्शन। आगे देख लेते हैं। तो आगे मानचित्रकार है, क्या है, मानचित्रकार। तो देख लेते हैं। भारत में दिए गए मानचित्रों कार्य का दर्शाइए। तो नागा अर्जुन सागर बांध को इस चिन्ह डैश यानी डब्बा, इस चिन्ह से आपको दर्शाना है। कपास उत्पाद एक क्षेत्र है, तो आपने इतिहास में पढ़ा हो कपास उत्पाद ये सर्वाधिक जो है गुजरात है, मुंबई है, तमिलनाडु है, आदि बहुत सारे राज्य है, राजस्थान है। तो आप यहाँ पे एक जो प्रमुख राज्य यानी कि मुंबई, ये आप यहाँ बॉक्साइट का एक क्षेत्र आपको प्लस चिन्ह द्वारा दर्शाया है। हैदराबाद नगर का चिन्ह द्वारा दर्शाइए। ब्रह्मपुत्र नदी चिन्ह द्वारा दर्शाइए, तो आप ये भी कर सकते हैं।
तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट करके एक प्यारा सा कमेंट कर दें आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप भी क्लास 10th का एग्ज़ाम 2021 बोर्ड में देना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं अपने चैनल पे क्लास 10th और क्लास 9th के से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता हूँ, इम्पोर्टेंस देखती है। तो फ्रेंड, तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।